नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो आजकल आपने भी अपने आसपास देखा होगा, हर कहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर उल्लास देखने को मिल रहा है। इसी के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। इस अभियान को कहीं समर्थन मिल रहा है तो कई जगह इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। कहीं से लेकर सियासत जोरों पर है तो कई आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कई तिरंगे के नाम पर व्यापार के आरोप लगाए जा रहे हैं तो कई तिरंगे बनाम तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों हर घर तिरंगे को लेकर राजनीति हो रही है। आज बात इसी खास मुद्दे पर और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक अनीता भदेल जी, कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी चर्चा में शामिल हुए, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत करते हैं स्वर्णिम जी आपसे ही। हर घर तिरंगा अभियान बीजेपी ने चलाया, कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं और ये सभी के लिए खुशी का पल है क्योंकि आजादी का ये अमृत महोत्सव है जो पूरा देश मना रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सवाल जवाब हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है। क्यों? देखिए श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी द्वारा चूंकि आज़ादी के आंदोलन में हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो हमने बहुत समय पहले ही ये घोषित कर दिया था कि हम 75 किलोमीटर की एक यात्रा निकालेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान की 15 अगस्त तक, और 15 अगस्त के पश्चात हम भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे तिरंगा झंडा लेकर के। और कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हिंदुस्तान के कहना चाहिए जन जन ने आज़ादी के पहले भी अंग्रेज़ों की गोलियों का और लाठियों का सामना करते हुए भी तिरंगा फहराया। बस उसमें एक ही कहना चाहिए दल शामिल नहीं था, वो था आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब लोगों को मालूम है और हम तो ये जानना चाहते हैं कि आज अचानक भारतीय जनता पार्टी को ये, जब इतनी बड़ी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके लेकर आंदोलन चल रहे हैं, अचानक आपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आप 20 रुपये में अपना झंडा बेच रहे हैं। आपने राशन डीलर्स को, जहाँ आपकी सरकार वहां पे कह दिया कि आप झंडा नहीं खरीदेगा उसको राशन मत दो। इस तरह की जब बातें आती हैं तो ये विरोध करना लाजमी होता है, क्योंकि आपको पहले तो कभी याद नहीं आई, आपने खादी का तिरंगा फहराने से आपको परहेज है, आप उसका पॉलिस्टर का तिरंगा बनाना चाहते हैं। ये क्या है? हमारे यहाँ तो जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान में प्रथम दफ़ा आज़ादी मिलने पर तिरंगा फहराया था, उसके बाद से घर घर तिरंगा फहराया जाता है। कांग्रेस तो इसके लिए सदैव मर मिटी है, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी तिरंगे की शान को बचाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो एक कृत्य है कि रेलवे एम्प्लॉय साहब 38 रुपये काट लो उसकी तनख्वाह से तिरंगा देने के लिए, आप राशन डीलर से 25 रुपये का राशन कटवा दो, ये सब चीज़ें उचित नहीं है। ये उचित नहीं है, तिरंगे झंडे को पार्टी कार्यालय में बेचना ये उचित नहीं है। इसका विरोध है, इसलिए सवाल अब उठा रहे हैं। सवाल अनीता भदेल जी भी हमारे साथ। अनीता जी, जो अभी सवाल उठाया है स्वर्णिम जी ने, देखिए अच्छी बात है, हर घर तिरंगा, देशभक्ति का जज्बा हर किसी में है, लेकिन दिखाने का मौका मिलता है जब कभी इस तरह के मौके आते हैं। और जब अमृत महोत्सव हो, आजादी के 75 साल हो गए हो, तो खुशी हर एक भारतवासी के जहन में है, लेकिन इसे अपनी मर्जी पर छोड़ना ज्यादा बेहतर होता या फिर इस तरह से, अगर कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, जो आरोप लगा रही है? मैंने बहुत ध्यान से सुना है, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया है। जी जी। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगे का आह्वान किया, इसी प्रकार से कोविड काल में प्रधानमंत्री जी ने हर घर दीपक जलाने का आह्वान किया था और सब लोगों ने, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का व्यक्ति को, सबने झंडे के साथ में अपना उसके पहले दीपक जलाए थे। तो इसी तरह से कांग्रेस ने उसकी भी आलोचना की थी। कांग्रेस राजनीति करने का कोई भी पक्ष नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए इस नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भी राजनीति कर रही है, तिरंगे झंडे पर भी राजनीति कर रही है। और इतनी बेशर्मी से कांग्रेस के प्रवक्ता सिर्फ आजादी के आंदोलन को खुद को ही श्रेय देना चाहते हैं कि कांग्रेस को ही श्रेय है। कांग्रेस को सिर्फ श्रेय नहीं है, कांग्रेस की स्थापना तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए। ये मालूम है ना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था बनाने का। इसलिए ये सब लोग जानते हैं, आधा अधूरा सच लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और मैं बताना चाहूंगी कि कोई ये स्वेच्छा का कार्यक्रम है, सब स्वेच्छा से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आज हर गली हर मोहल्ले में हर व्यक्ति झंडा लेना चाहता है और झंडा फहराना चाहता है।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के इस आह्वान पर जो लोग उमड़ रहे हैं, जिस तरह से आजादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए ललायत है, लेकिन इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो गया रीता जी? ऐसा क्यों लग रहा है? अभी आपने जो कहा स्वर्णिम जी के ऊपर भी सवाल उठाया, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस को दिक्कत क्यों होगी? ये तो अच्छी बात है, हर कोई साथ है, बात तिरंगे की हो रही है, बात देश की हो रही है, स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्र पूरा देश हुआ है, हर भारतवासी हुआ है आजाद देश। श्वेता जी, कांग्रेस को इसलिए आपत्ति है क्योंकि इससे पूरा देश एकजुट हो रहा है। हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक और दक्षिण से लेकर के पूरब तक, उत्तर से लेकर के पश्चिम तक पूरी दिशाओं में लोग उमड़ रहे हैं और लोगों ने मोदी जी के आह्वान को दिल से स्वीकार किया है। ठीक है, दिल से स्वीकार किया है, उसको स्वीकार देखिए, इस तिरंगे की शान को बनाए रखने के लिए तिरंगा झुकना जाए। हमारे तो महापुरुषों ने छाती पर गोलियां खाई थी और लाठियां खाई थी, फांसी पे चढ़ गए। जब इस तिरंगे को फहराना जुर्म माना जाता था तब भी हम लोग निकले थे, तब आरएसएस ही निकला था। और मैं आपको एक सच्चाई और बताता हूं कि आज जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, कुछ 3 नवयुवकों ने नागपुर में 15 अगस्त के दिन नागपुर में संघ कार्यालय में घुस करके तिरंगा फहरा दिया, तो इन्होंने मुकदमा दर्ज करा करके उनको अरेस्ट कराया था। ये आरएसएस की सच्चाई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को 8 साल के शासन के बाद अचानक ये याद आया कि अब तिरंगे का आह्वान करना चाहिए। ये भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान पूरा एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा तिरंगा हाथ में लेके घूमता है। नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर तिरंगा लेके नहीं घूमा। जिस दिन पंडित नेहरू ने फहराया था इस देश में, तब से लेके एक एक हिंदुस्तानी तिरंगे को सलामी देता है और तिरंगे के सम्मान में अपनी जान जान देने का संकल्प लेता है। क्या बात करते हो आप लोग? ये आरएसएस की सच्चाई है जो सारी दुनिया को पता है। आपको एक ग्रेट बात रखने के लिए कहा था, आपने बोल दिया अपनी बात। पूनम चंद भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, स्वागत है पूनम चंद जी आपका। क्यों झंडे पर यह सियासत हो रही है पूनम चंद जी? हर कोई अपना अपना राग अलाप रहा है और जश्न में भी अपनी अपनी बात कही जा रही है। देखिए, झंडे पर जो इस प्रकार की वार्ता हो रही है, राजनीति हो रही है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। झंडा देश के लिए एक तरह भगवान की तरह से होता है। झंडे का सम्मान किस तरह करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ, आप सवाल पूछोगे ना तो बता नहीं पाएंगे। इनसे पूछिए झंडा फ्लैग होस्टिंग कब होती है और अनफोल्ड कब होता है और किस प्रकार से किया जाता है। ये पहले 2002 से पहले जो झंडा होता था वो सुबह सूर्यास्त के बाद में आप फहरा सकते थे और सूर्यास्त से पहले पहले उसको हटाना पड़ता था। और जब 15 अगस्त होता है तब झंडे का होस्टिंग होता है। ये झंडा नीचे से ऊपर जाता है ये, और 26 जनवरी को झंडा ऊपर था, वहाँ से उसको खोला जाता है, फरलो किया जाता है इसको। ये तो ये सारी बात जाननी चाहिए। और झंडा कहीं भी देखिए, ये आह्वान तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपने लोगों को एजुकेट ही नहीं किया। लोगों को पता ही झंडा कैसे फहराना है। और झंडे फहराने में जरा सी भी गलती हो 3 साल की सजा है उसके अंदर। झंडा ज़्यादा फट गया तो, ज़मीन पे गिर गया तो, ज़मीन पे अड़ गया तो, पानी में गीला कर लिया तो, ये सारे ये हैं। इससे पहले स्कूल में, कॉलेज में वगैरह में एजुकेट करना चाहिए था। मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने डिबेट की ताकि लोगों को मालूम पड़े कि झंडा फहराना कैसे है। वहाँ बैठ के दुकान तरह बेच रहे कर रहे हैं, झंडे का अपमान हो रहा है। झंडे का कमर्शियल यूज होता है, कानून में लिखा हुआ है ये बात। ये झंडे के गौरव की रक्षा करना हर एक आदमी का कर्तव्य है ये। तो इसलिए झंडा फहराने से पहले पहले इन सब बातों को जानना चाहिए। अब तो खैर उसके बाद के अमेंडमेंट हो गया 2002 के बाद में 26 जनवरी 2002 को कि आप 24 घंटे झंडे को फहराते हो, सुबह शाम रात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सम्मान मैंने जो बताया वो रखना पड़ेगा। अगर झंडे में मान लो अगर फट गया है तो उसको आप बहुत सम्मानित तरीके से कोने में ले आकर उसको निस्तारित कर सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे प्लास्टिक की थैली बाहर फेंक दिया, फट गया, फेंक दिया। जैसे दूसरी पार्टी की, राजनीतिक पार्टी के जो झंडे होते हैं उनका उपयोग गाड़ी साफ करने में वगैरह में, कोई अपने कपड़े बनाने वगैरह में, किसी में आप यूज कर सकते हो उसको, जूते साफ करने में। लेकिन ये जो झंडा ये है, इस झंडे को आपको बाद में संभाल कैसे रखना है, किसने बताया आज तक आपको? जब आप खरीदने गए किसने बताया आपको? आपके कार्यालय में बता रही है? जी, अब घर घर तिरंगे की बात हो रही है और घर घर में अगर झंडा फहराया जाता है और उसके बाद उस झंडे का क्या होता है? क्या उन पर भी एक्शन होगा कानून के तहत? मैं वही कह रहा हूँ। झंडे को फहराना तो बड़ी शान की बात है, लेकिन जैसे सम्मान, जैसे भगवान की मूर्ति खंडित हो गई, आप उसको मंदिर में रख नहीं सकते। इसमें झंडा अगर ज्यादा कहीं कटा हुआ फटा हुआ अगर जैसे बेच रहे हैं, ये कहीं कटे हुए भी है, फटे हुए भी आ रहे, कई प्रकार के आ रही है, तो इनको आप नहीं फहरा सकते। इस बात का ध्यान रखना चाहिए सबको।
कि किस तरह से वो फैलाना है, कैसे क्या करना है। ये तो ये आह्वान किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आह्वान से पहले एजुकेट करना बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा किया कि आज आपने बुला लिया और लोगों को इसका जानकारी भी हो। मैं कह रहा हूँ बार बार में आप भी दिखाइए, हर टीवी चैनल को दिखाना चाहिए कि झंडा कैसे फहराया जाना है, झंडे का सम्मान कैसे करना है। मैंने कहा ना, भगवान की तरह सम्मान होता है बिल्कुल इसका। ये जरा से भी अगर ये हो गया, आपने कभी फिल्मों में देखा होगा कि वो आदमी गोले लेते मर जाता है पर झंडे को ऊपर रखता है वो, कि मैं मर जाऊं, मेरा झंडा नीचे नहीं हटना चाहिए। अड़ गया, अपमान हो जाएगा। ये कहीं आपने उसको यूज करने के बाद में बच्चों ने फेंक दिया उसको, मान लीजिए। बिल्कुल, और इसका ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है और ये समझना होगा। बिल्कुल ठीक, आपने कहा कि पहले जागरूक करना चाहिए, लोगों को समझना भी होगा सिर्फ झंडा फहरा देना ही नहीं है, उसका किस तरह से सम्मान करना ये भी बेहद अहम है। मिथिलेश जामनी जी, झंडे को फहराने को एक मामूली बात मत समझिए। बिल्कुल ठीक है आपने। मिथिलेश सर, एक बेहद अहम बात ये जरूर है मिथिलेश जी कि जब हम झंडे की बात करते हैं, हर घर तिरंगा, अलग अलग अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को एक जोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक अच्छी बात है, अच्छा अभियान है सब। लेकिन जो इसमें सियासत हो रही है, जो एक आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, तिरंगा वर्सेस तिरंगा हो रहा है, हर राज्य में अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिल रही है, क्या है? देखिए श्वेता जी, सियासत के चश्मे से अगर आप तिरंगे को देखेंगे तो ये सब सुनने को मिलेगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि यूएसए में हर घर तिरंगा फहराने की आज़ादी है, उनके अपना जो झंडा है। और इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिख रखा है कि नेशनल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के लिए ये जरूरी है। और आज के दौर में ये जो एक्शन लिया गया आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कश्मीर में हमने धारा 370 खत्म कर दी। अब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन फिरका परस्त ताकतें हैं जो झंडा नहीं लगती, एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि आज देश में सबसे ज्यादा जरूरत है एकता, अखंडता, संप्रभुता, सहिष्णुता, इसकी सबसे बड़ी दरकार आन पड़ी है। और इस तिरंगे से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन 370 के बाद में हमारे पास कौन, कितने लोग बचे हुए हैं जो झंडे का विरोध कर रहे हैं, कितने लोगों के जो मुल्क के प्रति, मादरे हिंद के प्रति जो उनकी आत्मा में प्रेम है वो है या नहीं है। तो ये इसका कोई राजनीतिकरण करने से कोई फायदा नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और स्कूलों के करिकुलम में शामिल है कि कैसे झंडा फहराया जाता है। 8th क्लास की क्लास में पूरा एक चैप्टर है, पूरा राजस्थान बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है, तमाम चीजें। और आज इंडिया की लिटरेसी रेट बढ़ गई है। तो जिस दौर में ये घोषणा की गई है वो एक बिल्कुल जिनाइन टाइम है, बिल्कुल सही टाइम पर मोदी जी का सही फैसला है। और हम देश को, हमारे जो शास्त्र उनमें लिखा है जननी जन्मभूमि से, तो हमारे यहाँ मातृभूमि पर संकट आए तो अपने धर्म, जाति, कुल और जगह को छोड़ देना चाहिए। तो तिरंगा इस चीज के लिए तैयार करता है। जापान जैसी अगर आपको नेशनल इंटीग्रिटी हिंदुस्तानियों में पैदा करनी है तो तिरंगा अभियान पे राजनीति करना छोड़ना पड़ेगी। ये आप अपमान मत करिए लोगों का। देखिए जनता का अपमान नहीं कर रहे, हर व्यक्ति के दिमाग में देखिए हर व्यक्ति के, जापान क्या होता है इसके अंदर, जापान में जितनी उतनी नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, दिल में क्या बातें क्या बात कर रहे हो, कैसी जापान जितनी क्या है, क्या बातें कर रहे हो आप? हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं। गलत बात है, कैसी गलत बात है? ऑन रिकॉर्ड है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। देखिए ये कोई बात नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे जाते क्या? पाकिस्तान के झंडे नहीं फहराए जाते क्या हिंदुस्तान में? जब क्रिकेट के मैच में पाकिस्तान जीतता है तो क्या होता है? लाखों लोग मर के आ गए, वहां से लपट के आ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हो? देखिए वो मर के आ गए, अपमान कर रहे हो आप, उनका कोई अपमान नहीं हो रहा है, अपमान कर रहे हो आप। ये कोई अपमान नहीं है। किसी देश पूनम चंद क्या किसी देश तुलना करेंगे हमारे देश की? आप क्या कह रहे हैं? जापान तुलना करें हमारे देश की? जापान के वो देशभक्त हैं, देशभक्त नहीं है। नहीं देशभक्त, अमेरिकन देशभक्त हैं, देशभक्त नहीं है। देशभक्ति अपने अपने देश के प्रति है, सच्ची बातें कर रहे हैं आप। देशभक्ति है और कोई किसी से कंपेयर नहीं कर जिंदाबाद के रहा। नारे लगते हैं जब कहां? अरे कौन से नारे लग सकते होंगे? झंडे अपमान किसे किया बताइए ना। आपके उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड हुआ, कौन से एक्शन नारे लिए लगे? ना, आपने कौन सा रोक लिया? आप बचाने पहुंचे उनको। देशभक्ति सिखाना जरूरी नहीं। अरे एक्शन लो ना आप, एक्शन लिए ना। 140 करोड़ लोग हैं यहाँ, क्या बातें कर रहे हो? कैसे एजुकेट करना वो कर रही है सरकार। ये देश का जनता का अपमान मत कीजिए। अनिता बघेल जी ठीक है, अपमान मत कीजिए। भंडारी जी आपको विरोध करना है तो कहीं और जाके विरोध करिए। अरे क्या विरोध कर रहा हूँ? विरोध आप कर रहे हो, मैं क्या विरोध कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ देश में हर व्यक्ति को तिरंगे का सम्मान हर व्यक्ति करता है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सम्मान नहीं करता हो। जो सम्मान नहीं करेगा वो अपराधी होगा। किस बात किस तरह बातें कर रहे हो? तिरंगा फहराने का किस तरह बातें कर रहे हो? व्यक्ति को भी मिलना चाहिए। तिरंगा फहराने का अधिकार हर व्यक्ति को भी। अरे है अधिकार, क्या मिलना चाहिए आपको? बताइए इस बात का अधिकार है ये। अरे आप पढ़िए संविधान, सबका अधिकार है। ये आपने अधिकार दे दिया क्या? ये कांग्रेस है, भाजपा ने किया अधिकार दे दिया क्या? 70 साल से कांग्रेस ने किया क्या? सबका अधिकार है, क्या देंगे इसके अंदर? ये हमारा अधिकार है, पता ही नहीं आपको इस बात का। अभी आपको यही पता नहीं है,
अभी आपको यही पता नहीं है, अधिकार दे दिया, अधिकार हमारा है, अधिकार सबको है, लेकिन अधिकार है हमारा, देश जिसने आजाद हो गया मुझे अधिकार हो गया, सबको पता होना चाहिए। ये पूरम जी कह रहे हैं कि वो भी सबको पता होना चाहिए, कैसे सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अधिकार सबको है। हाँ ठीक है, स्वर्णिम जी, स्वर्णिम जी। देखिए, ये तिरंगा जो है हमारे देश में सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था और तब से लगातार फहराया जा रहा है। अनीता जी को शायद ये लगता है कि 2014 के बाद और शायद इसी साल फहराया जाएगा, ये गलत है। हाँ, मैं अनीता जी ने एक बात जरूर कही है कि सबको अधिकार है तिरंगा फहराने का। तो अब मैं ये आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो वो 3 युवक थे जिन्होंने नागपुर में संघ कार्यालय में घुस करके तिरंगा फहराया और जिन पर संघ ने मुकदमा दर्ज करा के उनको अरेस्ट कराया, उन पर मुकदमा भी चल रहा है, शायद वो मुकदमा वापस होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। मैं आशा करता हूं कि अब केंद्र सरकार द्वारा तिरंगा बेचा नहीं जाएगा। कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय में तिरंगा जो बेचना बंद कर देगी। जब पार्टी का झंडा आप मुफ्त दे सकते हैं तो आप तिरंगा नहीं बेचेंगे। 20 रुपए में तिरंगा जो बेच रहे हैं शायद अब वो आप नहीं बेचेंगे, मैं ये मानता हूँ। अब मैं ये मानता हूँ कि जो राशन की दुकानें हैं, राशन डीलर से आपके, देखिए अनीता जी, आपके सांसद ने प्रश्न उठाया है और आपके सांसद ने प्रश्न उठाया है कि ये राशन डीलर के यहाँ पे क्यों मजबूर किया जा रहा है 25 रुपए में तिरंगा झंडा खरीदने के लिए। और मैं आशा करता हूँ रेलवे एम्प्लॉइज के 38 रुपए जो तिरंगा झंडा खरीदने के लिए काटे जा रहे थे वो नहीं काटेगी केंद्र सरकार, और देशभक्ति का जज्बा मानेगी और जबरन जो है तनख्वाह नहीं काटेगी। हम ये मानते हैं। अमृत महोत्सव है, आजादी का पूरा देश मना रहा है और आह्वान हर पार्टी अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन उद्देश्य सभी का एक है कि यहाँ पर तिरंगा फहराए सभी और एक देशभक्ति का जज्बा कायम रहे, जो कि सब में कभी कभी मौका दिखाने को मिलता है। लेकिन एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे मिथिलेश इस पर। देखिए, जो हमारे हिंदुस्तान के आम आदमी है, तिरंगे से हर आदमी जुड़ा हुआ है, बचपन से वो सीखता है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो फिर सिर ना उठा लें, उसके लिए एक कठोर संदेश देने की जरूरत है। और ये जो हर घर तिरंगा है वो संदेश देने में कामयाब होगा, क्योंकि अब केवल किताबी ज्ञान से देश नहीं चलेगा, इसमें व्यावहारिकता को अपनाना पड़ेगा और हर आदमी को मुल्क से जो प्रेम है उसको इजहार करना पड़ेगा। आपको जो राष्ट्रगान नहीं गाते हैं उनके लिए क्या कहोगे आप? आपको अपनी जो मुल्क की विरासत है, सियासत है, उससे ऊपर उठकर हमारा हिंदुस्तान पूरे दुनिया में विश्व का गुरु बने, अग्रणी बने, इसके लिए आपको राष्ट्र प्रेम का उजागर करना पड़ेगा। उसमें कैसी शर्म, उसमें कैसी राजनीति। और कांग्रेस भी आजादी यात्रा निकाल रही है, ये भी निकाल रहे हैं, लेकिन हर बंदे को अपने मुल्क से जहां जन्म लिया उससे प्रेम करने की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल, पूरमचंद जी। देखिए, मैंने पहले अब एक बताऊं, कई लोग अब झंडा बेच रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ऊपर कौन सा रंग रहेगा, कईयों को तो ये पता नहीं है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर केसरी आना चाहिए, बीच व्हाइट है, नीचे हरा ही है, तो केसरी सबसे ऊपर आना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं अनीता जी कहता हूँ, देखिए, हर व्यक्ति के मन में जज्बा है, पॉलिटिकल पार्टी के अपने आपस में अलग बात होती है, अलग विवाद होता है, मतभेद होने भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ सवाल राष्ट्र का आएगा वहाँ सब पूरे एक है, सारी पार्टी एक है, कोई नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि तिरंगे अपमान कर दूं, मुझे एक व्यक्ति लाके दिखा दो जो तिरंगे का अपमान करना चाहता हो, कोई अपमान नहीं करेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेट इसे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि घर में फैलाना, हर एक को फैलाना, तो उनको पता जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ भाजपा कार्यालय है उनको भी अपनी ट्रेनिंग देनी चाहिए, कांग्रेस में भी करें कि भाई किस तरह झंडे को फहराना है। खाली कह देने से या माथे जाकर कर देने से जो अपमान होगा और जो सड़कों पर कहीं मिल ना जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके बाद में कैसे समेट के उसको रखना है, किस प्रकार से क्या करना है, इसके बहुत है। तो हर व्यक्ति को, और ये अधिकार हमारे को संविधान ने दिया है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या कांग्रेस ने या भाजपा ने किसी ने नहीं दिया है, ये हमारा अधिकार है। ये ज्ञान आपको भी देना चाहिए और हम तो दे ही रहे हैं, हमें तो पूरा ज्ञान हम दे रहे हैं। देखिए श्वेता जी, अनीता जी, मैं ज्ञान ही दे रहा है, भंडारी जी कर रहे हैं, मेरा काम क्या था? निश्चित रूप से हर चीज का तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया गया? ना 15 अगस्त, ना 26 जनवरी, इतना भी बता दो आप। एक बात और देखी मैंने, श्वेता जी, एक बात मैंने और देखी, व्यक्तियों का स्वभाव होता है, ठीक है, ये नुक्ताचीनी निकालने का ही काम है, ठीक है, ये नुक्ताचीनी निकालने का ही काम है, लेकिन इस मामले में कम से कम नहीं होना चाहिए, इस मामले में नहीं होना चाहिए। तिरंगा झंडा अगर घर में 2 झंडे रख रहे हैं, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी है, तो तिरंगा झंडा ऊपर रहेगा, ये और ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कांग्रेस झंडा या भाजपा का झंडा। वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव है, पूरा देश मना रहा है और जश्न इस बार दुगना है, 75 साल आजादी को हो गए और ऐसे में ठीक है, अलग अलग कार्यक्रम हो रहा है, हर घर तिरंगा होना भी चाहिए ताकि जब पूरे देश पे नजर पड़े तो हर जगह सिर्फ तिरंगा नजर आए। उद्देश्य सबके ठीक है, लेकिन राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। इस जश्न में भी सब अपने अपने राग अलाप रहे, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तिरंगा वर्सेस तिरंगा नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक अभियान लेकर आ रहे हैं तो हम दूसरा
अभियान लेकर आ रहे हैं, क्योंकि राजनीति से इतर भी कभी कभी कुछ मुद्दे, कुछ चीजें होती है जो देश से जुड़ी होती है, देशभक्ति से जुड़ी होती है, और राजनीति को साइड में रखकर इन चीजों में एक साथ सम्मिलित होना चाहिए। तब शायद हम मान सकेंगे कि वो असली देशभक्ति होगी और वही नजर आनी चाहिए, ना कि सवाल जवाब हो, ना कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चले। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।